हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जूलॉजी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल फाइल। तो प्रैक्टिकल फाइल में सबसे पहला पेज होता है इंडेक्स, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि अंदर में कौन कौन सा टॉपिक आपने बनाया है। तो यहाँ पे 22 टॉपिक हमने बनाया है। सबसे पहला है साइकॉन एंड सबसे ऊपर साइकॉन लिखना होता है एंड उसके बाद आपने इसके बारे में 10 कमेंट्स लिखने होते हैं। चाहे आप 10 लिखिए और इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, एक पेज में जितने भी आ जाए उतने लिखने होते हैं। एंड उसके बाद उसका फिगर, दिस इज द साइकॉन। एंड सेकेंड वन, उसके बाद है हमारा स्पॉन्जिया एंड दिस इज द कमेंट्स। एंड एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पेज का अरेंजमेंट, जिस पे आपने कमेंट लिखा है उसे आपने लेफ़्ट साइड अरेंज करना है एंड जिसमें डायग्राम बना है उसे आपको राइट साइड रखना होता है। एंड ये है स्पॉन्जिया का फिगर एंड क्लासिफिकेशन। इसके बाद का टॉपिक है यूरेलिया एंड दिस इज़ द यूरेलिया एंड उसके बारे में आप यहाँ कमेंट लिखे हैं। मेरे 7 कमेंट है तो मैंने 7 लिखा है। आप चाहे तो सबकी अलग अलग राइटिंग की होती है, तो जितने अट सके आपके एक पेज में उतना आप लिख सकते हैं। एंड ये फिगर एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन। एंड उसके बाद का टॉपिक है एस्कैरिस, मेल एंड फीमेल दोनों ही, एंड उसके कमेंट्स। उसके बाद आए फिगर है, दिस इज द मेल एस्कैरिस एंड दिस इज द फीमेल एस्कैरिस एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन। उसके बाद है अर्थवॉर्म का। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने प्रैक्टिकल के लिए। एंड दिस इज द अर्थवॉर्म का फिगर। एंड आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि आपने डायग्राम जो बनाया है उसका लेबलिंग हमेशा राइट साइड होना चाहिए, ऐसे इधर उधर नहीं होना चाहिए वरना वो गलत हो जाता है। लेबलिंग हमेशा राइट साइड ही होना चाहिए। एंड उसका क्लासिफिकेशन लिखना भी ज़रूरी है। उसके बाद है लोकस्ट एंड दिस इज़ द लोकस्ट का फिगर एंड इसके क्लासिफिकेशन लिखने भी बहुत ज़रूरी होते हैं एट द कॉर्नर। एंड नेक्स्ट है स्कॉर्पियन। इसमें 5 टॉपिक्स हट पाए एंड ये स्कॉर्पियन का डायग्राम एंड दिस इज़ द इसका लेबलिंग। एंड सबसे ऊपर आपको स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन लिखना ज़रूरी है हर एक पेज में। ओके, एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन। उसके बाद है प्रॉन एंड दिस इज द डायग्राम और ये इसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद आया है ऑक्टोपस, ये उसका कमेंट्स एंड दिस इज अ डायग्राम, ऑक्टोपस का डायग्राम एंड इसका लेबलिंग हमेशा राइट साइड ही रहना चाहिए एंड ये इसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है एंटीडॉन, दिस इज द कमेंट एंड ये है इसका फिगर्स एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन। इसके बाद है स्टारफिश, ये है स्टारफिश का एंड दिस इज द स्टारफिश का डायग्राम। ओके, एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन। ये है अमीबा का कमेंट एंड उसके बाद है अमीबा का डायग्राम एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन। तो डायग्राम वाले पेज में सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का यूज़ करना है, पेन का यूज़ नहीं करना है। ओके, डायग्राम बनाने के लिए भी डायग्राम का लेबलिंग भी पेंसिल से ही करना है। उसके बारे में क्लासिफिकेशन जो है वो भी पेंसिल से लिखना है। उसके बाद आया पारामीशियम, दिस इज द पारामीशियम का कमेंट
इसमें भी 7 कमेंट्स से आप आए हैं मेरे। आपकी राइटिंग छोटी है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज द पैरामीशियम का डायग्राम एंड इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीशियम। उसके बाद आया टीएस ऑफ साइकॉन। दिस इज द कमेंट, ओके, एंड इट इज़ द डायग्राम। क्योंकि ये टीएस है इसलिए इसका क्लासिफिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज द स्पेक्यूल्स, ये है उसका कमेंट। इसमें 6 कमेंट हट पाए लगता है। एंड ये है स्पेक्यूल्स का डायग्राम। उसके बाद है हाउसफ्लाई एंड राइट साइड है हाउसफ्लाई का डायग्राम। एंड ये इसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद है हनी बी एंड दिस इज अ कमेंट, 4 कमेंट। आप चाहे तो ज़्यादा भी लिख सकते हो, आपकी राइटिंग छोटी है तो। एंड इट इज़ द हनी बी का डायग्राम एंड इट इज़ द क्लासिफिकेशन। ये ग्रासहॉपर and it is a diagram of grasshopper and कॉर्नर में क्लासिफिकेशन इसका। एंड नेक्स्ट वन है एंटोमेबा एंड इसके भी 7 कमेंट्स हैं। दिस इज एंटोमेबा का डायग्राम एंड ऑल्सो इन राइट साइड इसका लेबलिंग। हमेशा राइट साइड होना चाहिए वरना ये गलत हो जाएगा। और ये अमीबा होल माउंट का कमेंट एंड दिस इज द डायग्राम। उसके बाद आया पैरामीशियम होल माउंट एंड इसमें 8 कमेंट मैंने लिखे हैं। एंड इट इज़ द डायग्राम पैरामीशियम होल माउंट का एंड इट इज़ द क्लासिफिकेशन। एंड ये लास्ट टॉपिक प्लाज्मोडियम सिग्नेट रिंग का एंड दिस इज द डायग्राम। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।